नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जो छावला क्षेत्र है वहां जो किरण नेगी हत्याकांड मामले में जो फैसला सुनाया, उससे पूरा समाज और ख़ासतौर पर उत्तराखंड के लोग आहत हैं, दुखी हैं और हम साफ कह देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं कि हम लोग इस फैसले से असहमत हैं। न हम कोर्ट की निंदा कर रहे हैं, न जजों की, न किसी की, और जो भी फैसला होता है उससे असहमत होकर अपनी अभिव्यक्ति करना कोई गलत नहीं है, संविधान के खिलाफ नहीं है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से साफ कह देना चाहते हैं, ये वहाँ लोगों की आवाज़ है, उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ है जो चाहते थे कि इस केस में भी निर्भया कांड जो हुआ था उसी की तरह इन जो अपराधी थे उनको सज़ा मिलती, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल तो ये है कि सबूत वही हैं तो आखिर निचली अदालत, ये द्वारका कोर्ट की अदालत, और दूसरा जो है दिल्ली हाई कोर्ट, इन्होंने कैसे फांसी दे दी और उन्हीं सबूतों पर जो पुलिस ने दी सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनको बरी कर दिया। सवाल यह है कि क्या हम किसी जज की योग्यता पर उंगली उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उठा सकते, हम उठाए भी नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जज एक ही मामले पर ऐसा दे कि वो मृत्युदंड और दूसरे पे मृत्युदंड न बल्कि उनको छोड़ दिया जाए। वैसे भारत में पहले भी इस तरीके के फैसले होते रहे हैं जो कि निचली अदालतों के या हाई कोर्ट स्तर पर जो भी फैसला है उसके बिल्कुल उलट थे, लेकिन ये बहुत कम मामलों में हुआ है। आमतौर पर यदि किसी को फांसी है तो उसको कारावास या कुछ और ऐसे दे दी जाती है, लेकिन बिल्कुल छोड़ देना ये कहाँ का न्याय है, ये समझ से परे है। आखिर ये बात भी समझ नहीं आती कि जो इस देश में बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो एक ही जो सुनवाई के लिए लाखों रुपए लेते हैं, उनमें कई ऐसे भी हैं जो आतंकवादियों के लिए जब उनको फांसी होती है तो रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और रात को उनकी मीटिंग बुला लेते हैं, उनको वहाँ पे उनकी सुनवाई करते हैं। आपकी घरों तक में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके घरों में हो जाती है। लेकिन आखिर इस केस में ये सारे के सारे जो वकील हैं, जो करोड़पति अरबपति हैं, वो कहाँ छुप गए? आखिर इन लोगों का कहीं मान ईमान कहीं सामने क्यों नहीं आया? आखिर ये वकील कर क्या रहे हैं? क्या एक भी ऐसा नहीं था कि इसका रिव्यू पिटीशन डाला जाए? और दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस ने जो भी सबूत दिए, आखिर ऐसे क्यों बात कही? ये जो जस्टिस हैं उन्होंने ऐसा अपने जो 40 पेज का जो उनका एक फैसला लिखा है उसमें ये क्यों कह दिया कि सबूत पूरे नहीं थे और संदेह के आधार पर हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते? ठीक है, ये कानून का नियम है कि आप 100 लोगों को छोड़ दीजिए भले, लेकिन एक भी जो निरपराध है, जो अपराधी नहीं है, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये बेसिक रूल है लॉ का। परंतु यहाँ पे तो पूरी तरह से बात है कि वो जो 3 लोग थे लड़के, उनमें से एक से किरण नेगी वो शादी करना चाहता था, उन्हें मना किया, बाद में वो ले गए और क्या क्या हुआ सारी घटनाएं सामने हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अब सीधी सी बात है, अब होना ये चाहिए कि किसी तेज तर्रार और क्रिमिनल मामलों के जो वकील को लिया जाए और रिव्यू पिटीशन, इसमें रिव्यू पिटीशन पुलिस भी कर सकती है और जो पीड़िता है, जो लड़की थी, उसके परिजन भी कर सकते हैं। इसलिए जो समाज के लोग हैं जो चाहते हैं कि दोषियों को दंडित किया जाए, सज़ा मिले, कड़ी सज़ा मिले, निर्भया जैसे कांड हो, इनका दंड मिले कि वो खुद ही फांसी पे लटकने की हालत हो, तो इसके लिए ज़रूर ये कि आपको एक बहुत बेहतरीन वकील चाहिए। सोशल मीडिया में ठीक है, लिखने से दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, और जैसे अंकिता जो मामला हुआ था भंडारी उत्तराखंड में, उससे ये जो सोशल मीडिया से ही दबाव ऐसा बना कि सरकार को एक्शन लेने पे आना पड़ा। इसलिए प्रेशर तो बनाना ही पड़ेगा, परंतु ये देखना होगा कि आखिर पिछली बार जो अभी फैसला आया उसमें जो जस्टिस हैं उन्होंने ये क्यों कहा कि संदेह
का लाभ देकर उनको छोड़ा जा रहा है। अगली बार जो रिव्यू पिटीशन डाली जाए और उसमें ऐसे तर्क ठोस जो तथ्य हैं वो दिए जाए कि उनको सजा मिले। जैसे एक उदाहरण है, जो सिद्धू हैं, नवजोत सिंह जो सिद्धू हैं, जो कांग्रेस के नेता भी रहे, उनको क्या था, उनको रोड रेज मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, लेकिन बाद में रिव्यू पिटीशन डाली और अब वो 1 साल की सज़ा भुगत रहे हैं। कह रहा हूँ कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, जजों का भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम आपके फैसले से असहमति जताते हैं। असहमति जताने का ये मेरा हक है, इसको कोई हम लोगों को छीन नहीं सकता। और पहले भी जजों के इस तरह के जो फैसले उन पर असहमति जताती जा रही है। तो ये संदेश है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि उत्तराखंड की समाज या जो संवेदनशील समाज है, जो वो समाज जो निर्भया कांड से अपने को जोड़ता है, ये भी दूसरी निर्भया कांड था उससे जोड़ता है, वो इस फैसले से सहमत नहीं है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार।